पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। नवंबर 2024 का महीना जारी है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में एक तेज़ी का जो रुझान है वो ना थमने वाला है और मुसलसल मार्केट अपने हाई पे हाई लगा रही है। और अगर हम लेटेस्ट बात करें फ्राइडे को तो स्टॉक मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसमें मज़ीद इजाफा किया और 95,000 का जो इंडेक्स ने हिस्सा है वो भी अबूर किया। अब ये जो सूरत हाल है इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनको इसमें एक गुमगू की सी सूरत हाल है और एम्बिग्विटी है। क्योंकि टिपिकली अगर देखा जाए तो जब मार्केट बहुत ऊपर जाती है तो बहुत सारे लोग उसमें डर जाते हैं कि अब इस टाइम पे अगर हमने एंट्री ली तो मे बी के हमें इसका नुकसान उठाना पड़े। और साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जब मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में होती है तो वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे होते हैं और उसमें वो मज़ीद एंट्रीज़ ले रहे होते हैं और अपनी ट्रेड्स भी कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ा रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर कि इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट की तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है या जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक आगे का मंजरनामा मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है और कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको जहन में रखें तो वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें तो जो इसमें डिक्लाइन का एक रुझान है वो शुरू हो चुका है और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी जो रिसेंट पास्ट में जो भी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना शुरू कर दिया है। और एज ऑफ नाउ अगर हम लेटेस्ट नंबर की बात करें तो जो लेटेस्ट नवंबर में कमी आई थी वो 250 बेसिस पॉइंट की आई थी। और इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% पे है। अब ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि एक तो ये कि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हुए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल में हैं। और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो फिर जो स्टेट बैंक्स मुख्तलिफ मुल्कों के होते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंटरेस्ट रेट में कट करें ताकि इकोनॉमिक वायबिलिटी दोबारा से बेहतर हो सके। तो हमेशा से इंटरेस्ट रेट का जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो इन्फ्लेशन से होता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त फिर स्टेट बैंक को इंटरवीन करना पड़ता है। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होती है तो फिर उस वक्त इंटरेस्ट रेट नीचे लाने का भी उनको मौका मिल रहा होता है। तो अब ये जो 15% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है तो उसके बाद अब इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है मार्केट के साथ स्टॉक मार्केट के साथ और जो दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो दीगर एसेट क्लासेस होती हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको समझना आपके लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि जब भी किसी भी इन्वेस्टर की बात करें दुनिया भर में तो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन है। इसके अलावा फिक्स्ड जो एसेट्स होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं या सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको यूज़ किया जा रहा होता है जहाँ जो आपके मनी मार्केट के मुख्तलिफ फंड्स होते हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड भी डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है। जैसे मनी मार्केट के फंड्स होते हैं इक्विटी मार्केट के होते हैं या फिर दीगर हाइब्रिड किस्म के फंड्स भी होते हैं गोल्ड फंड्स भी होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। जब किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो एक ऑब्वियस चीज़ जो आपको जहन में आनी चाहिए वो ये है कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स में पैसे होते हैं या आप जो भी मनी मार्केट के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यही सूरत हाल इस वक्त भी है कि बहुत सारे लोगों को चूँकि इस चैनल पे काफ़ी अरसे से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल किया करते थे अक्सर कि जब बैंक्स में आपको 20% या उससे ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है इस्लामिक बैंक्स में भी और जो कन्वेंशनल बैंक्स में है उसमें भी। आल दो के इस्लामिक बैंक्स के केस में थोड़ा सा कम होता है लेकिन इन एनी केस लोगों का ये सवाल था कि जब उनको मनी मार्केट में जहाँ पे कंपैरेटिवली जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम होता है तो वहाँ पर अगर उनको 20% या उससे ऊपर मिल रहा है तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ क्यों आए। तो उस वक्त ये जो पॉइंट था वो एक लिहाज से लॉजिकल भी था कि जहाँ पर आपको ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कोई आपका रिस्क फैक्टर भी बहुत कम है और उसमें आपको कन्वेंशनल और इस्लामिक ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल करके पोटेंशियल रिस्क को भी देखकर यहाँ पर भी अगर आपको 12-14% 15% मिल रहा था तो ऑब्वियसली उस केस में ये आपकी जो बात थी वो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं वो अपने जो प्रॉफिट रेट्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया उन्होंने।
और अब लोगों के पास जो ऑप्शन है वो दीगर ऑप्शन की तरफ देखना शुरू हो गए, क्योंकि उनको मनी मार्केट में एज सच वो चार्म नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि अभी ये पार्टी शुरू हुई है, मींस कि अभी आने वाले जो फर्दर मीटिंग्स होंगी उसमें मुमकिन तौर पे इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आ सकता है और ये सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में स्टॉक मार्केट एक वायबल ऑप्शन के तौर पे सामने आया है। और उसका असर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिछले 5 साल में कि स्टॉक मार्केट 2023 के मिड से लेके अब तक एक मुसलसल बुलिश ट्रेंड में है और मुसलसल ऊपर जा रही है। और KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 95,000 का जो हिस्सा है उसको क्रॉस कर चुका है और 95,278 इसका 52 वीक्स का हाई है। और इंटरेस्टिंगली ये जो इसका 52 वीक्स का हाई है वो इस लास्ट वीक यानी फ्राइडे को जो इसने हिस्सा अबूर किया वही है। तो ये बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ को जज करना है कि अब जबकि स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है और जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वो भी ऊपर जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अंडर कंट्रोल जा रहे हैं। तो अब कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या कौन से वो अवामिल हैं जिन पे नज़र रखना ज़रूरी है ताकि आप बेहतर तौर पे अपने डिसीजन ले सकें और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या जो दीगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसको बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें। अब इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो बारी बारी उन सबको देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है वो ये है कि जिस तरह पहले मैंने बात की कि शरह सूद में जो कमी है इसकी वजह से जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उसमें जो स्टॉक मार्केट है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पे सामने आया है। अब इसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें एक तो ये कि डिविडेंड भी आपको मिल रहा होता है और पोटेंशियल कैपिटल गेन भी। तो अब जबकि मनी मार्केट में जो फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं उसमें अगर 10% 12% मिल रहा है, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सिर्फ डिविडेंड ही 15% से ज़्यादा, बल्कि कुछ कंपनीज में तो 20% से भी ज़्यादा होता है। और उसके बाद कैपिटल गेन को भी देखें तो वो एक एडिड एडवांटेज होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ राग़ब करने में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। अब इससे जुड़ी हुई जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में जो बैकग्राउंड पे जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीद रहे होते हैं तो बेसिकली किसी कंपनी की आप एक फ्रैक्शनल ऑनरशिप ले रहे होते हैं। तो अब कंपनीज को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपना ऑपरेशंस के हिसाब से जो उनकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए, उसमें ये था कि उनको बहुत ही शरह सूद चूँकि बहुत ज़्यादा था, तो उनको जो बैंक से लोन लेना पड़ता था उस पर बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंस कॉस्ट पड़ रही थी। तब जून जो इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया है तो कंपनीज की जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि उनको बोरविंग में आसानी होगी, कम शरह सूद पे वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंस फाइनेंस रिलेटेड वो पूरी करने की पोजीशन में होंगे। तो अब फाइनेंस कॉस्ट में अगर कमी आएगी तो उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा या उसमें कमी आ जाएगी। तो मुमकिन तौर पे जो उनका बॉटम लाइन है यानी कि जो उनका नेट प्रॉफिट होता है उसमें भी इजाफा होगा, यानी कि उनकी अर्निंग्स में भी इजाफा होगा। और जब कंपनीज़ की अर्निंग्स में इजाफा होगा तो उनके पास ज़्यादा रूम होगा कि वो आपको अच्छा डिविडेंड भी दे सकें। और साथ साथ जब कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो कंसिक्वेंटली जो उनकी जो कैपिटल गेन है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फिर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त अगर आप देखें, जो कि मैं बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी हर हफ्ते आपके साथ ग्राफ शेयर करता होता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का। तो खुशाइन चीज़ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी अगर पर बैरल देखें ब्रेंट क्रूड की तो इस वक्त भी वो 71 या 72 के आसपास है। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल होता है उसमें एक बड़ा जो फैक्टर होता है वो ऑयल होता है। और ऑयल की प्राइसेस जब ज़्यादा होती हैं तो उसका नुकसान ओवरऑल इकानमी को होता है और मुख्तलिफ कंपनीज़ को भी, चूँकि अपने ऑपरेशन चलाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, तो उनको भी इसका फ़ायदा हो रहा है इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस में कमी का रुझान है। इसके बाद जो अगला पॉजिटिव पॉइंट आपने जहन में रखना है एज एन इन्वेस्टर वो ये है कि इस वक्त जो रुपए की कीमत है अगेंस्ट डॉलर वो काफ़ी हद तक मुस्तहकम है। लंबे अरसे से आप देख सकते हैं कि जो रुपया है वो 278 277 के आसपास ही हवर अराउंड कर रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि रुपए की कीमत में इस वक्त इस्तेहकाम है। रुपया जितना मुस्तहकम होगा और उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी उतना ही ज़्यादा हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल लेके आने में, इसी तरह जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उनको एक्सपोर्ट के डिसीजंस लेने में, इंपोर्ट के डिसीजंस लेने में और जो दीगर उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस पे इन्हिसार करना पड़ता है उस हवाले से भी उनको बेहतर क्लैरिटी होगी।
तो ये भी एक और खुशाइन चीज़ है जिसका फ़ायदा स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर भी आप उठा सकते हैं। अब जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि चूँकि हमने रीसेंट पास्ट में आईएमएफ के साथ 37 मंथ की जो डील की है और उसकी जो पहली ट्रांच है वो भी मिल चुकी है। तो उसके बाद जो सबसीक्वेंट आईएमएफ के साथ डीलिंग चल रही है, जो गुफ्तो-शुनीद जारी है, तो उसमें भी इस वक्त एज़ ऑफ़ नाउ अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो कंसेंसस है वो बरकरार है। और पाकिस्तान कमा हक़ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर रहा है, और उसके नतीजे में ये है कि अभी तक हमारी जो भी स्टेप्स इस सिलसिले में उठाए जा रहे हैं उसका फ़ायदा ये है कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मुसलसल बेहतरी आ रही है। तो क्यूमुलेटिव जो रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के वो तकरीबन 15.97 या 16 बिलियन के आसपास हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। और जो हमारी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी पाकिस्तान इस वक्त पूरा कर रहा है और पूरा करने की पोजीशन में है। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप रिसेंट पास्ट का डेटा देखें तो जो हमारे रेमिटेंसेस का नंबर है वो भी काफ़ी हौसला अफजा है। रेमिटेंसेस में एक अच्छा इजाफा हो रहा है, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और इंडिकेट करती हैं कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं उसके लिए ये फ्यूचर में भी हौसला अफजा साबित होंगे। अब एक और चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग फॉर डिफरेंट रीजंस, जिसमें ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर जो इस वक्त ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जॉब मार्केट की जो सूरत हाल है, जो टैक्सेस हैं, तो उसको लेके जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और साथ साथ जो लेबर क्लास है वो भी अगर देखें तो एक बड़ी तादाद में वो मुख्तलिफ ममालिक में जा रही है बेहतर रोज़गार की तलाश में। तो ये इसकी डाउन साइड तो ये है कि हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लोग जो टैलेंटेड लोग हैं वो जा रहे हैं, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि जितने ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा रेमिटेंसेस का जो नंबर है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इसको भी आपने ऑन द अदर साइड कंसीडर करना है कि इसका एक लिहाज से मुल्क को फ़ायदा भी हो रहा है। अब इसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी ज़हन में रखने हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी वोलेटाइल होती है। स्टॉक मार्केट छोटी-छोटी चीज़ों का जहाँ पॉजिटिव असर ले रही होती है वहीं पे नेगेटिव असर भी ले रही होती है। और जब मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी हो तो जो इस तरह के नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से वो काफ़ी नीचे भी जा सकती है मुमकिना तौर पे। तो उसमें एक जो बड़ा फैक्टर है वो मुमकिना सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलराइजेशन है पॉलिटिकल फ्रंट पे वो बहुत ज़्यादा है। और अभी इस नवंबर के मंथ में ही 24 को पीटीआई की तरफ से मुमकिना तौर पे एक और फाइनल कॉल दी गई है इस्लामाबाद की तरफ जाने की। तो अब उसकी वजह से उसको कैसे गवर्नमेंट हैंडल करती है, या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकलते हैं, और इसकी वजह से मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुल्क के अंदर जितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा अनार्की होगी, जितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, तो उसका असर जहाँ ओवरऑल बिजनेस ले रहे होते हैं वहीं स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा ले रही होती है। और दूसरी एक और जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ये है कि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि कोयटा में एक ब्लास्ट हुआ, इसी तरह पेशावर में आज कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, और अगर तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब होती है तो इसका भी नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट भी लेगी और ओवरऑल बिजनेसेस लेंगे। इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल है कि आप मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी नज़र रखें, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको भी देखते रहें। और ये सारी चीज़ें कुल मिला के जहाँ आपके सामने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इन सब के जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वही आपको स्टॉक मार्केट में भी नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो पोजीशंस हैं उनको बहुत ही केयरफुली, मींस के अच्छे एनालिसिस के साथ अच्छी कंपनीज में अच्छे वक्तों पे उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते रहें। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो फिर उस केस में ऑब्वियसली टेक्निकल्स के ऊपर देखना और दीगर जो फैक्टर्स हैं उसको देखना भी ज़रूरी होगा। लेकिन मैं ये बात पहले भी एक वीडियो में मैंने कही थी और अब भी कहूँगा कि ये कहना कि अब चूँकि इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है इसलिए अब इसमें गुंजाइश बाकी नहीं रही, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं होगी। क्योंकि अगर अभी भी आप देखें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो कि पूरी दुनिया में यही एक बड़ा पैमाना होता है देखने का कि स्टॉक मार्केट इस वक्त कितनी सस्ती मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है। तो उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त भी मेजॉरिटी कंपनीज़ की बात करें तो वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ती हैं, बहुत कम कीमत पे मिल रही हैं। दुनिया भर में अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर मेजॉरिटी कंपनीज के देखें तो वो डबल फिगर्स में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो कि अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं उनको भी वो भी आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के लिहाज से देखें तो 3 या 4 के मल्टीपल पे भी, बल्कि इससे कम के मल्टीपल पे भी मिल रही हैं।
तो इस चीज़ को भी देखें, इंडिविजुअल कंपनीज़ को देखें, उनके फंडामेंटल्स को, मतलब जो उनकी रेशोज़ हैं, उनका जो कोर बिजनेस है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी जो डिविडेंड पे आउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के आप अपने डिसीजन लें। लेकिन हर सिचुएशन के अंदर आप अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं। मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे भी जाती है, क्योंकि करेक्शन भी आती रहती है, यही तो स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है कि कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है, तो उसको भी आज अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें। और अगर मार्केट और ऊपर जा रही है तो वो तो ऑब्वियसली आपको उसका फ़ायदा ही हो रहा होगा अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें और अच्छे डिसीजन लें, तो देर इज़ नो रीज़न कि आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा नफ़ा ना कमा सकें। बहरहाल ये सारी बातें मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए अपने आप को बाखबर रखें और वेल अवेयर्ड और वेल कैलकुलेटेड डिसीजन लें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।